वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस के साथ। मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस के साथ में आप सभी को पुनः स्वागत है। आज का जो सेशन होने वाले क्लासेज होने वाले हैं इकोनॉमिक्स, और खास तौर पे इकोनॉमिक्स में आज उसका डेफिनेशंस और उससे अवगत होंगे। इकोनॉमिक्स है क्या, एकदम बेसिक क्लासेस से होने का है। तो आज ओनली सिर्फ हम लोग इकोनॉमिक्स का या जो अर्थशास्त्र है उसका परिचय और उसका परिभाषा को फोकस करेंगे, और साथ ही साथ अर्थशास्त्र का जो प्रकार है समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग को समझना है इकोनॉमिक्स क्या है। तो सबसे पहले देखिए, जो अर्थशास्त्र है इसको हिंदी में हम लोग समझेंगे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होती है अर्थ और दूसरी होती है शास्त्र। ठीक ना। अर्थ का मीनिंग जो होती है यहाँ पे, अर्थ का मतलब होती है धन। क्या समझे? इसका मतलब होती है धन। और जो शास्त्र होती है इसका मीनिंग होती है विज्ञान, विज्ञान या अध्ययन। क्या समझे? अर्थ का मतलब होती है धन और शास्त्र की मतलब होती है विज्ञान या अध्ययन। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। क्या समझे? एकदम इजी वे से समझेंगे। अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है, या यूं कहे तो यदि अध्ययन के पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं तो अर्थशास्त्र धन का अध्ययन करता है, उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अर्थशास्त्र को जनक जो होती है एडम स्मिथ को माना गया है। किनका? अर्थशास्त्र का जो पिता है, जो जनक है, कौन है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को माना गया है। एडम स्मिथ को बोला गया है ये क्या है? अर्थशास्त्र की जनक अर्थात पिता है, जो उन्होंने 1776 ईस्वी में उनका एक बुक था जिनमें उन्होंने अर्थशास्त्र के बारे में बुक को पब्लिश किया था। उस बुक का नाम था क्या चीज? एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। क्या समझे? इस बुक के नेम रखना है एडम स्मिथ जी। 1776 ईस्वी में एक उन्होंने एक बुक को पब्लिश किया था। उस बुक का नाम था क्या चीज? एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। क्या? एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ क्या था? ये बुक का नाम था। क्या था? ये बुक का नेम था। किनके द्वारा पब्लिश की गई थी बुक? तो 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ के द्वारा एन इंक्वायरी इनटू कॉजेज एंड नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1776 ईस्वी में ये बुक को उन्होंने पब्लिश किए थे। और उसी में उन्होंने बोले थे अर्थशास्त्र एक धन का क्या है? विज्ञान। अर्थात हम लोग ये यूं कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जो धन का विज्ञान है, एक धन की विज्ञान है। दूसरे शब्दों में ये तो उन्होंने बोले ही थे। उसके बाद कई ऐसे अर्थशास्त्री है समय समय पे इसका अपना डेफिनेशन अपने तरीके से, जैसे 1890 ईस्वी में प्रोफेसर मार्शल साहब आए थे तो अर्थशास्त्र को दुर्लभ साधन बताया था। जो इसमें क्या बताए थे कि जब तक अगर किसी को समस्या न हो तो अर्थशास्त्र की जन्म होगा ही नहीं। ठीक ना। उसके बाद प्रोफेसर रॉबिन्स आए थे, उन्होंने फिर से 19वीं 20वीं सदी में अर्थशास्त्र का डेफिनेशन दिए थे। उनका एक अपना डेफिनेशन थे, उन्होंने सभी चीजों को इंक्लूड कर लिया कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान की वह शाखा है जो कोई मनुष्य अपनी अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति सीमित साधनों के वैकल्पिक प्रयोग कैसे करे। लेकिन हम लोग एक तरीका से स्टडीज करते चलेंगे। ये रहा आपको अर्थशास्त्र में क्या समझे, उसका मीनिंग और किन किन शब्दों से मिलकर के बना है।
ठीक है, तो जनक के बारे में समझा। अब यूं कहे तो अर्थशास्त्र है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और डिटेल से समझेंगे। तो यहाँ पर समझेंगे अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जो किसी वस्तु और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और विनियोग के बारे में अध्ययन करती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। क्या समझे, अर्थशास्त्र जो है किसी वस्तु, एकदम इजी वे से समझना है, चूंकि हम लोग को 1 बाय 1 समझिए। क्या है, अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान की वह शाखाएं हैं जो किसी वस्तु और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और विनियोग के बारे में अध्ययन करती है, उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। दूसरे तरीका से मैं कह सकता हूं कि अर्थशास्त्र इस बात के अध्ययन करती है, या अर्थशास्त्र एक मानव आवश्यकताओं की अनंत आर्थिक क्रियाओं, आर्थिक पहलुओं के बारे में ये अध्ययन करती है। ठीक है, ये रहा। आप समझिए अर्थशास्त्र का प्रकार। तो अर्थशास्त्र का जो प्रकार है वो 2 प्रकार की होती है, यानी कि इकोनॉमिक्स में को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक होती है समष्टि, एक होती है समष्टि अर्थशास्त्र। क्या समझे, माइक्रोज व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में यहाँ पर समझेंगे। माइक्रो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है सूक्ष्म, इसी को सूक्ष्म अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र भी कहते हैं। तो व्यष्टि अर्थव्यवस्था को बोला गया अर्थशास्त्र की वह शाखाएं हैं जो किसी देश और क्षेत्र की समस्त अर्थव्यवस्थाओं को अध्ययन नहीं करके कोई एक व्यक्ति, एक फर्म और एक बाजार के व्यवहारों को जो अध्ययन करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यष्टि अर्थात सूक्ष्म अर्थव्यवस्था। क्या समझे, यहाँ पर कोई एक व्यक्ति का व्यवहार के बारे में अध्ययन की जाती है, साथ ही साथ एक फर्म के बारे में अध्ययन की जाती है और साथ ही साथ बाजार के बारे में। क्या समझे, व्यष्टि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें किसी देश या क्षेत्र के समस्त अर्थव्यवस्थाओं के बारे में अध्ययन नहीं कर करके किसी एकल इकाई के बारे में जब अध्ययन करती है उसे हम लोग व्यष्टि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र अर्थात सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं। जैसे इसमें होती है किसी वस्तु की मांग और पूर्ति के बारे में अध्ययन करती है। किसी वस्तु के मांग और पूर्ति क्या है, किसी वस्तु के मूल्य, किसी वस्तु के मूल्य का निर्धारण करना, ठीक ना, उत्पादन का सिद्धांत, उत्पादन के सिद्धांत के बारे में पढ़ती है। इन तमाम चीजों या एक व्यक्ति का अध्ययन, एक फर्म का अध्ययन या एक बाजार के बारे में, बाजार का अध्ययन जो करती है उसे हम लोग व्यष्टि अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, जबकि समष्टि का मतलब होता है समस्त, मतलब अर्थशास्त्र की वह शाखाएं जहां पे किसी देश और क्षेत्र के समस्त अर्थव्यवस्थाएं, समस्त आर्थिक पहलुओं को जब अध्ययन की जाती है उसे हम लोग समष्टि अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें क्या होती है, सामान्य मूल्य, यानी कि इसमें क्या होगा, सामान्य मूल्य। यहां पे कोई एक प्रोडक्ट के मूल्य के बारे में पढ़ती है। उसके बाद क्या होता है, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के बारे में, राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी, रोजगार की सिद्धांत, ठीक ना, जीडीपी, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय के बारे में, जनगणना के बारे में जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं समष्टि अर्थव्यवस्था। आई होप आपको ये जानकारी मिल गया होगा कि अर्थशास्त्र क्या है और अर्थशास्त्र का जो प्रकार है, जो माइक्रो और मैक्रो, उसका मतलब क्या होता है। तो क्या समझे कि समष्टि अर्थात मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग को क्या होते हैं, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम,
जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, जनरल प्राइस लेवल, इन तमाम चीज़ों के बारे में, उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, आर्थिक विकासशील के बारे में, इकोनॉमिक डेवलप के बारे में यानी कि आर्थिक विकास के बारे में, इन समस्त चीज़ों को जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप आपको जानकारी मिल गया होगा। और व्यष्टि और समष्टि कहाँ से लिया गया? एक ग्रीक वर्ड से, ठीक ना, माइक्रोज, ग्रीक वर्ड कहाँ से? माइक्रोज मतलब स्मॉल, और ये ग्रीक वर्ड मैक्रो, इसका मतलब होता है लार्ज यानी कि बड़ा, यानी कि बृहद स्तर पे यहाँ पे ये की जाती है, ठीक ना। तो आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होगी। साथ ही साथ मैं बता दूं कि मेरे चैनल से आप सभी बने रहेंगे, क्योंकि मेरे चैनल के माध्यम से मैं जितने भी कॉमर्स से रिलेटेड, चाहे अकाउंटेंसी हो, इकोनॉमिक्स हो, इनकम टैक्स हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, इन तमाम चीज़ों को, या इनडायरेक्ट टैक्सेशन हो, इन तमाम चीज़ों को अपने यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों तक समय समय पे आता हूँ। साथ ही साथ मैं एक और अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। मेरा एप्लीकेशन है, ऐप है, जिसका नाम है, ऐप है, मेरा जो एप्लीकेशन है उसका नेम है डॉक्टर एस के कॉमर्स वाला, ठीक है, कॉमर्स वाला। अगर जिन भी स्टूडेंट को मेरा कोर्स यदि परचेज करनी है, अगर आप परचेज करना चाहते हो तो मेरा एप्लीकेशन के माध्यम से आप इसको डाउनलोड करोगे और परचेज करके मेरा क्लास को आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आप लोगों को अवगत करवा दिया हूँ। मेरा एप्लीकेशन के नाम हुआ डॉक्टर एस के कॉमर्स वाला। ये मेरा एप्लीकेशन है, ये नया एप्लीकेशन मैंने लॉन्च करवाया हूँ। जिनको भी मेरा क्लासेज ऑफर मैं करवाता हूँ, यदि आप परचेज करना है, मुझसे जुड़ना है, तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से जुड़ करके आप क्लास ले सकते हो। क्लास में ऑफर करता हूँ कॉमर्स का जो 11th है, 12th है, बीकॉम है, एम का मास्टर्स डिग्री है, यूजीसी नेट है, या भी बिहार में जो टीचर के लिए एसटीटी और बीपीएससी की एग्जामिनेशन होती है, उन तमाम चीज़ों को मेरे एप्लीकेशन के माध्यम से आप जुड़ करके क्लास परचेज कर सकते हैं। क्लास परचेज करोगे, इसमें आपको एडवांटेज होगी, आपको नोट्स भी मिलेगा, पीडीएफ के माध्यम से आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी। और साथ ही साथ अब यदि आप एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ते हो, वहाँ पे किसी प्रकार की जल्दीबाजी से मैं क्लासेस नहीं लेता हूँ, एकदम इजी वे से 1 by 1 टॉपिक को कॉन्सेप्ट वाइज में डिस्कशन करवाता हूँ। तो इसलिए आप सभी मेरे एप्लीकेशन से जुड़ेंगे और अपने कोर्स का, अपने सिलेबस का एडवांटेज देंगे। और एक बहुत ही मैं ऑफर दे रखा हूँ लिमिटेड समय के लिए, बहुत ही सस्ता दाम में ये आपको क्लास अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।